नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप एशियन न्यूज रफ्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को वोट डाले गए। राज्य में 68 सीटों पर 412 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनावी नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। मौजूदा चुनाव राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पुरानी परिपाटी को तोड़ते हुए राज्य में पहली बार लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस पुरानी परंपरा पर भरोसा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी पर लोगों को सबसे अधिक भरोसा है, उसने उनके साथ कथित तौर पर विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर जगह कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री का यह बयान वर्ष 2023 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आया है, जहां भाजपा चंद्रशेखर राव नित्य तेलंगाना राष्ट्र समिति की सत्ता को चुनौती देना चाहती है। मोदी ने कहा है कि तेलंगाना के नाम पर जो लोग फले फूले आगे बढ़े, सत्ता पाई, वे खुद को आगे बढ़ गए, लेकिन तेलंगाना को पीछे धकेल दिया। आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किए जाने के बाद भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उन्हें सबसे बड़ा हिंदू विरोधी करार दिया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि चाहे गौतम हो या फिर गुजरात इकाई के नेता गोपाल इटालिया, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उनके अपशब्द केजरीवाल की जहरीली मानसिकता को दर्शाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा को ठग सुकेश चंद्रशेखर को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए, क्योंकि वह भगवा दल के लिए ही बोल रहा है। केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए भाजपा पर जबरदस्त तरीके से हमला किया और कहा कि चंद्रशेखर को एक स्टार प्रचारक के रूप में अपने पाले में लाने की कोशिश भाजपा कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि विदेशियों के आक्रमण के कारण आयुर्वेद का प्रसार रुक गया था, लेकिन अब उपचार की इस प्राचीन पद्धति को फिर से मान्यता मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि आयुर्वेद को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र शनिवार को जारी कर दिया, जिसमें 10 लाख नौकरियां, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारों को 3000 रुपये भत्ता देने का वादा किया गया है। गुजरात में 2 दशकों से अधिक समय से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस ने 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित करने का भी वादा किया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर चुनाव आयोग को इस हद तक बर्बाद करने का आरोप लगाया कि अब वह स्वतंत्र निकाय नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा का विस्तार शाखा बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया है कि भारत वित्त वर्ष 2022-23 में 7% की अनुमानित वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दास ने एक समिट के दौरान इस बात पर जोर दिया कि बैंकिंग और गैर बैंकिंग क्षेत्रों के समर्थन से देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने कई झटके झेले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने शनिवार को कहा कि दुनिया म्यांमार के मामले में नाकाम रही है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान अगले साल तक शांति के लिए अपनी योजना का पालन कराने को लेकर सदस्य देशों पर दबाव बनाने में सक्षम होगा। कप्तान बाबर आजम की निगाहें रविवार को टी20 विश्व कप फाइनल में फॉर्म में चल रही इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम को जीत दिलाकर पाकिस्तान क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में महान क्रिकेटर इमरान खान के साथ शामिल होने पर होंगी। हालांकि 2009 की चैंपियन का फाइनल तक का सफर किसी रोमांचक स्क्रिप्ट से कम नहीं रहा है, जिसमें वह टूर्नामेंट के पहले हफ्ते में बाहर होने के करीब पहुंच गए थे, जिसमें चीट प्रतिद्वंदी भारत और जिम्बाब्वे से मिली मनोबल गिराने वाली हार का अहम योगदान रहा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।